दो बहनों भी मंत्री वही मंत्री कहते और दे भी शक्ति से आए कि ओ थारो विश्वास है यो मेरो बहनों रह जाए बस आई मेरी बोले बस्ती माता की। गुवाहाटी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक के रूप में चुने गए राजेंद्र सिंह हुड्डा दूसरी बार राज्य मंत्री की शपथ लेकर जब पहली बार उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ राजेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया। कार्यकर्ता उदयपुरवाटी की आखिरी छोर पर बागोरा बस स्टैंड से आगे पहुंच गए और डीजे की धुन पर नाचते हुए गाते हुए राजू बन गया जेंटलमैन पर खूब धूम मचाई। वहीं राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने आप को रोक नहीं पाए और पैदल ही कार्यकर्ताओं के साथ उदयपुरवाटी की तरफ रवाना हो गए। बड़े लाड प्यार से कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर राजेंद्र सिंह हुड्डा उदयपुरवाटी घाट तक आए और उसके बाद अपने गुरुदेव जगदीश दास महाराज के साटिंडा धाम पर जाकर धोख लगाई और मां मनसा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। राज्य मंत्री का दूसरी बार दर्जा लेकर आए राजेंद्र सिंह हुड्डा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था तो वहीं कार्यकर्ता भी काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा के सम्मान के लिए आए कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री खुद संबोधित कर रहे थे। इतनी देर में उन्हें समाचार मिला कि उन्हें सरकार द्वारा सैनिक कल्याण, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और पंचायत राज के पद की जिम्मेदारी दी है। ये समाचार सुनकर कार्यकर्ताओं की खुशी और दोगुनी हो गई और कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत जिंदाबाद और राजेंद्र हुड्डा जिंदाबाद के काफ़ी नारे लगाए। हुड्डा ने कहा कि उसे असली खुशी तब मिलेगी जब उदयपुरवाटी की जनता का जो विश्वास उनमें बना है वह यूं ही बना रहे तो उनको मंत्री पद से भी ज़्यादा खुशी जगह जगह अपने जितने भी जो है पीएससी थी वो सीएससी हो गई, जहाँ पीएससी नहीं थी वहाँ पीएससी हो गई। सैकड़ों जो है सब सेंटर खुले, सैकड़ों जो स्वास्थ्य केंद्र खुले। ये सारी चीज़ें जो है कोई आदमी अपने बलबूते पर सरकार से खोज से मतलब कोई मांगने से नहीं देता है, कोई अधिकार मांगने से नहीं मिलता है। अधिकार हमेशा संघर्ष करने से मिलता है और वो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी है। और जहाँ कमी आपको कहीं ज़रूरत हो वहाँ मेरे जैसे लोग तैयार हैं, भूख हड़ताल हो तो धरना हो तो मेरे जैसे लोग तैयार हैं, आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर पहुंच रहे थे फिर मैंने ही कहा कि मैं कल आ जाता हूँ, एक बार तो सारे लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा, आपका डीजल नहीं जलेगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा। तो मेरे से पहले हमारे प्रमुख साहब ने, भाई सुरेश मीना ने, राम निवास जी ने, खाली जी गट्टिला ने, संजय नेहरा ने और मनी राम जी गडला ने बड़े विचार रखे। देखिए जितने भी गांव के यहाँ कार्यकर्ता हैं, चाहे असलसर से हैं, चाहे नाटास से, भाटीवाड़ से, शीतथड़ की बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग आए हुए हैं, रामलालपुरा से हैं, केसरी सिंहपुरा से हैं, बजावा से हैं, मेरे यहाँ केड के काफ़ी कार्यकर्ता आए हुए हैं। और वैसे तो चुनाव के बाद भी, जीतने के बाद आदमी सभी का हो जाता है, फिर भी मंत्री की कोई पार्टी नहीं। और जो आदमी विधायक के रूप में, उसके बाद में मंत्री के रूप में उसकी ताकत बढ़ जाती है
और वो एक सरकार हो जाता है। सरकार होने के बाद उसको किसी आदमी को मना करने का अधिकार तो है ही नहीं। यदि कोई मंत्री बनके किसी आदमी, आए हुए आदमी को किसी काम के लिए मना करता है तो अपनी कुर्सी के साथ न्याय नहीं करता, कुर्सी के अपने मंत्री के प्रोटोकॉल को जानता नहीं है। मंत्री किसी को मना नहीं कर सकता, और राज के कभी द्वार बंद नहीं होते। 24 घंटे राज ना कभी सोता नहीं है, कभी नहीं सोता राज। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप सारे लोग, मैं विधायक था तो आपके अंदर ताकत थी, मेरे मंत्री बनने के बाद आपकी ताकत बढ़े तो मैं सफल हूं। प्रत्येक कार्यकर्ता उदयपुर वाटिका, प्रत्येक उसकी ताकत बढ़ जाए, ये मानने लगे अब मेरा मंत्री बनना सफल हुआ। बोल जगदीदास जी महाराज की। और यदि ताकत कार्यकर्ता की नहीं बढ़े तो ये मान लेना कि मंत्री सफल नहीं। एक चीज। दूसरा सच बात तो ये है कि विधायक के रूप में मेरे से हो सकता है कोई गलती हुई होगी, किसी से मजाक में मैंने कुछ कह दिया होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मंत्री बनने के बाद दोबारा मेरे से एक भी गलती न हो, एक भी गलती। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे बहुत करीब लोग, बहुत नजदीक के लोग, जिनसे मेरी छोटी मोटी नाराजगी भी हो जाती किसी बात को लेके कि यार ये आदमी तो अपनी चुनाव में कब्र खोद रहा था, तो क्या कर रहा है। हकीकत है मेरे से मना ही नहीं किया, मना ही नहीं किया जाता। यार अगला आदमी हमारे पास आ गया, अभी यहाँ से आदमी वापस कैसे जाएगा। लोग इस बुद्धिजीवी लोग हैं जो समझते हैं सारी चीजों को। टाइम मुझे ये बताओ कि इस उदयपुर वाटी के अंदर हम विकास के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। कमेटी बना के 10 आदमी, 15 आदमी, अलग अलग समाज, अलग अलग क्षेत्र से कि हम उदयपुर वाटी में और क्या, हमारे लोगों को आज एक्शन ऑफिस बिजली के लिए नवलगढ़ जाना पड़ता है। हमारे लोगों का एक्शन की, हमारा पीडब्ल्यूडी का एक्शन भी हमारा नवलगढ़ बैठता है। और कोई और जो है हमारे एडीजे कोर्ट हमारे यहाँ हो, या हमारे और कौन से कोर्ट हो, कोई ऐसी चीजें हो जिससे हमारे क्षेत्र में हम विकास में, आप बैठ के मुझे बताइए और बता के मुझे आप बजट से पहले देना। मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि हमारी, मेरे से पहले वाले लोगों ने अब बताया कि वो मंत्री नहीं बने और नहीं बने, मुझे पता नहीं क्या है। ईमानदारी की बात तो ये है, ईमानदारी की, न तो कोई बड़ी पार्टी है मेरे पास, नहीं कोई बड़े समाज का, बहुत बड़ा समाज का सपोर्ट है, बहुत किसी एक बड़े समाज का, नहीं कोई किसी राजनीतिक परिवार का बहुत बड़ी मेरी पृष्ठभूमि है, परिवार की पृष्ठभूमि है। और उसके बावजूद पार्टी भी नहीं, बड़ी जाति भी नहीं, और बड़ा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं, उसके बाद में 2 बार चुनाव जीत के दोनों बार मंत्री बनना कोई कोई भी नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तो इस जनता का और किसी संतों का, किसी पूर्व जन्म का, किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद है जिससे सारा कुछ हो रहा है। ईमानदारी की बात है, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। यदि कभी आप मेरे साथ पर्सनल बैठो, बातें मीडिया में निकलेंगी, सारे लगा रखा सबने कैमरे। ईमानदारी की बात है, मैं तो इतना उल्टा चलता हूँ। मैं, आप मेरे क्षेत्र के जो भी लोग हैं, मेरे जनता जो भी है, उसके अंदर तो हकीकत के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि यार ये मेरे अंदर जो ताकत है, मेरे अंदर ताकत है ना, वो ताकत आपकी दी हुई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस पार्टी ने तो ये खाएगा, हमने मंदिर बना दिया, ये बना दिया। अरे मनसा माता का मंदिर हमने बनाया, 4 करोड़ रुपए लगा दिए, जेब में से लगा दिए।
ये काहे की मार्केटिंग कर गया? दिल का मामला है, ये वोट का मामला थोड़ी है। आपने कर दिया, हर कोई बनाता आप में से, किसी का भी दिल आता है। मैंने रामदेव जी का मंदिर उदयपुर वाटी के अंदर 10 लाख रुपए और लगा दिए। मैंने बड़ा गांव के अंदर रामदेव जी का मंदिर बना दिया, सुरेंद्र रसगढ़िया आपके घुटा में बना दिया, मैंने पचलंगी बना दिया। ये वोट का मामला थोड़ी है, ये वोट का मामला थोड़ी है। इसे इन्होंने किसान के साथ क्या किया? 13-14 महीने तक 700 किसान मर गए, शहीद हो गए 700 किसान।